हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं आर्ट 2 के बारे में कि आर्ट 2 का यूज हम कैसे करते हैं अपने सेंटेंस में, और जब आर्ट 2 का यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए तो उस सेंटेंस का एग्जैक्ट सेंस क्या निकल के आता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप बहुत कुछ जानने वाले हैं आर्ट 2 के बारे में। देखिए, आर्ट 2 को जानने से पहले मैं आपसे यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा। वो क्या, देखिए कभी कभी क्या होता है जब हम इंग्लिश का न्यूज़पेपर या इंग्लिश का कोई टेक्स्ट बुक या इंग्लिश का स्पीच या किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारे सामने ऐसे कुछ सेंटेंसेस आ जाते हैं जो आर्ट 2 से बने हुए रहते हैं। हमें वहाँ पे क्लैरिटी नहीं हो पाता है कि इस सेंटेंस का एग्जैक्ट सेंस क्या होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख लिया तो आपका जो भी डाउट है आर्ट 2 को लेके वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आर्ट 2 का यूज हम किस तरह से अपने सेंटेंस को बनाने के लिए करेंगे और क्या सेंस आएगा जब हम आर्ट 2 का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। देखिए, यहाँ पे आपको बताया जाएगा आर्ट 2 के बारे में कि आर्ट 2 का यूज हम किस सेंस के लिए करेंगे। फिर आपको बताया जाएगा आर्ट 2b के बारे में कि आर्ट 2b का यूज किस सेंस के लिए किया जाएगा, और फिर आर्ट 2 हैव, उसके बाद आर्ट 2 हैव बीन। यानी इतना सारा आप जानने वाले हैं आर्ट 2 को लेके। तो चलिए सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो आपको यहाँ पे बताया गया है। देखिए, आर्ट 2 का यूज अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आर्ट 2 का यूज हम तब करते हैं सेंटेंस में जब सेंटेंस के लास्ट में करना चाहिए का सेंस आता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब सेंटेंस के लास्ट में करना चाहिए का सेंस आएगा तो आप आर्ट 2 का यूज करेंगे, और जब आप आर्ट 2 का यूज करेंगे इस सेंस के लिए तो आर्ट 2 के बाद आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आ सकता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, रोहन को यह मैच खेलना चाहिए, हमें किताब पढ़ना चाहिए। तो देखिए, इस तरह के सेंटेंस के लास्ट में किस तरह का सेंस आया है। इस तरह के सेंटेंस के लास्ट में करना चाहिए का सेंस आ रहा है, और इस तरह के सेंटेंस को आप आर्ट 2 से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है। मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि हमें मूवी देखना चाहिए तो हम क्या करेंगे, we ought to watch the movie। हमें मूवी देखना चाहिए। रोहन को यह किताब पढ़ना चाहिए तो हम क्या कहेंगे, रोहन ought to read this book। रोहन ought to read this book। रोहन को यह किताब पढ़ना चाहिए। आपको यह मैच खेलना चाहिए, आपको यह मैच खेलना चाहिए। You ought to play this मैच। तो देखिए यहाँ पे आर्ट 2 का यूज किया गया है, यहाँ पे आर्ट 2 का यूज किया गया है, यहाँ पे आर्ट 2 का यूज किया गया है, और आर्ट 2 का यूज जब किया गया है तो इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और इस सेंटेंस के लास्ट में किस तरह का सेंस आ रहा है, इस तरह के सेंटेंस के लास्ट में करना चाहिए का सेंस आ रहा है। तो जब भी आपके सेंटेंस के लास्ट में करना चाहिए का सेंस आएगा तो आप आर्ट 2 का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं आर्ट 2b के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि आर्ट 2b का यूज हम दो अलग अलग सेंस के लिए करते हैं। पहला सेंस क्या है, होना चाहिए, यानी जब आपके सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए का सेंस आएगा तो आप आर्ट 2b का यूज करेंगे। और दूसरा सेंस क्या है, किया जाना चाहिए, यानी जब आपके सेंटेंस के लास्ट में किया जाना चाहिए का सेंस आएगा तो आप आर्ट 2b का यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आर्ट 2b के पहले सेंस के बारे में, जहाँ पे क्या बताया गया है, होना चाहिए, तो देखिए ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि आपको एक डॉक्टर होना चाहिए, देखिए होना चाहिए, आपको एक डॉक्टर होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, you ought to be। और एक चीज़ का और आप ध्यान रखते हैं कि जब आप आर्ट 2b का यूज होना चाहिए के लिए करते हैं तो इसके बाद किसी भी वर्ब का यूज नहीं करेंगे। You ought to be a doctor। आपको एक डॉक्टर होना चाहिए। रोहन को एक खिलाड़ी होना चाहिए, तो देखिए
रोहन ought to be a प्लेयर। रोहन को एक खिलाड़ी होना चाहिए। हमें एक अच्छा अध्यापक होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वी ought to be a good टीचर। यहाँ पे देखिए ought to be का यूज किया गया, यहाँ पे भी ought to be का, यहाँ पे भी ought to be का यूज किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इस सेंटेंस का जो सेंस है वो है क्या, होना चाहिए। तो जब भी आपके सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए का सेंस आएगा तो आप ought to be का यूज करेंगे और इसके बाद आप किसी भी तरह का वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट यूज था। अब हम बात करते हैं ought to be के सेकंड यूज के बारे में। देखिए ought to be का यूज हम जब करते हैं किया जाना चाहिए के सेंस के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि यह सवाल हल किया जाना चाहिए, रोहन को आज बुलाया जाना चाहिए, यह मैच जीता जाना चाहिए, तो देखिए इस तरह के सेंटेंस के लास्ट में किया जाना चाहिए का सेंस आ रहा है। तो जब आपके सेंटेंस के लास्ट में किया जाना चाहिए का सेंस आएगा तो आप ought to be का यूज करेंगे। और जब आप ought to be का यूज करेंगे इस सेंस के लिए तो आप इसके बाद कौन सी फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि यह कलम खरीदा जाना चाहिए तो आप क्या करेंगे, दिस पेन ought to be bought। दिस पेन ought to be bought। यह मैच जीता जाना चाहिए, दिस मैच ought to be won। यह सवाल हल किया जाना चाहिए, तो दिस क्वेश्चन ought to be solved। दिस क्वेश्चन ought to be solved। यहाँ पे देखिए ought to be और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का। क्यों? क्योंकि देखिए इस सेंटेंस का जो सेंस होगा वो क्या होगा, किया जाना चाहिए। और अभी आपको बताया गया है कि जब आप ought to be का यूज करते हैं किया जाना चाहिए के सेंस के लिए तो इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं ought to have के बारे में। देखिए अब जिस तरह से अभी आपको बताया गया है ought to be के बारे में, ठीक उसी तरह से ought to have का भी दो यूज है। अब ought to have का दो यूज क्या है, पहला यूज है पास होना चाहिए, यानी जब आपके सेंटेंस के लास्ट में पास होना चाहिए का सेंस आएगा तो आप ought to have का यूज करेंगे और इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का या थर्ड फॉर्म का या सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, यानी किसी भी वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। और जब उसी ought to have का यूज आप करना चाहिए था के सेंस के लिए करेंगे तो इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि हमारे पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, पास होना चाहिए, हमारे पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, तो देखिए पास होना चाहिए का सेंस आ रहा तो हम क्या करेंगे, वी ought to have a good laptop। रोहन के पास एक अच्छा कार होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रोहन ought to have a good कार, एक अच्छा कार होना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए जिस सेंटेंस के लास्ट में पास होना चाहिए का सेंस आएगा आप किसका यूज करेंगे, ought to have का यूज करेंगे। और जब आप ought to have का यूज करेंगे इस सेंस के लिए तो किसी भी वर्ब का यूज नहीं करेंगे, जैसा यहाँ पे नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं ought to have के दूसरे सेंस के बारे में। देखिए ought to have का दूसरा सेंस क्या कहता है, करना चाहिए था। जब आपके सेंटेंस के लास्ट में करना चाहिए था का सेंस आएगा तो आप किसका यूज करेंगे, ought to have का और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जैसे मान लीजिए अगर आपको यह कहना हो कि उसे आज स्कूल जाना चाहिए था, हमें यह किताब पढ़ना चाहिए था, रोहन को यह मैच जीतना चाहिए था, भारत को यह मैच जीतना चाहिए था, तो देखिए करना चाहिए था का सेंस आ रहा है तो आप इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, ought to have का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको आज स्कूल जाना चाहिए था तो you ought to have gone to school टुडे। आज आपको स्कूल जाना चाहिए था। रोहन को यह किताब पढ़ना चाहिए था तो हम क्या करेंगे, रोहन ought to have read। यहाँ पे देखिए रीड की ये थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, भले ही इसका स्पेलिंग क्या है, सेम है, लेकिन इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो रीड नहीं बल्कि रेड
प्रोनाउंस करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। रोहन ऑट टू हैव रेड दिस बुक, यह किताब, रोहन को यह किताब पढ़ना चाहिए था, यह किताब पढ़ना चाहिए था। ठीक है। तीसरा, जैसे मान लीजिए उसे यह सवाल हल करना चाहिए था, तो ही ought to have, he ought to have solved, you ought to have solved this question, you ought to have solved this question। तो जब भी आपके सेंटेंस के लास्ट में करना चाहिए था का सेंस आएगा तो आप किसका यूज करेंगे, ought to have का यूज करेंगे, और उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं ought to have been के बारे में। देखिए जैसे अभी आपने देखा ought to have और ought to have been, उसी तरह से आप देखेंगे तो देखिए ought to have been का भी दो यूज है। पहला यूज क्या है, होना चाहिए था, और दूसरा यूज है क्या है, किया जाना चाहिए था। जब आपके सेंटेंस में होना चाहिए था का सेंस आएगा तो आप किसका यूज करेंगे, आप ought to have been का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि आपको एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए था, रोहन को एक अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए था, मेरे दोस्त को एक अच्छा अध्यापक होना चाहिए था, तो देखिए होना चाहिए था का सेंस आ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आप ought to have been का यूज करेंगे, और जब आप इस तरह के सेंटेंस के सेंस के लिए ought to have been का यूज करते हैं तो आप किसी भी वर्ब का यूज नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि आपको एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, you ought to have been, you ought to have been a good doctor, a good doctor हो गया। रोहन को एक अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए था, रोहन ought to have been a good doctor, a good doctor हो गया। सूरज को आज यहाँ होना चाहिए था, तो सूरज ought to have been here, आज यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे टुडे, आज यहाँ होना चाहिए था। तो जब भी आपके सेंटेंस में होना चाहिए था का सेंस आएगा तो आप ought to have been का यूज करेंगे विदाउट वर्ड। अब हम बात करते हैं ought to have been के दूसरे सेंस के बारे में, जहाँ पे आपको क्या बताया गया है, किया जाना चाहिए था। यानी जब आपके सेंटेंस के लास्ट में किया जाना चाहिए था का सेंस आएगा तो आप किसका यूज करेंगे, ought to have been का। और आप इस तरह के सेंटेंस के लिए जब आप ought to have been का यूज करेंगे तो इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि यह सवाल हल किया जाना चाहिए था, यह कलम खरीदा जाना चाहिए था, लैपटॉप बेचा जाना चाहिए था, कार चलाया जाना चाहिए था, तो देखिए किया जाना चाहिए था का सेंस आ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आपको क्या कहना हो, यह सवाल हल किया जाना चाहिए था, तो दिस क्वेश्चन ought to have been उसके बाद solved, ought to have been solved। रोहन को नहीं पीटा जाना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, रोहन ought not to have been beaten हो गया। यह आम तोड़ा जाना चाहिए था, तो दिस मैंगो ought to have been plucked, यहाँ पे एक मिनट plucked। तो जब भी आपके सेंटेंस में इस तरह का सेंस आए, करना चाहिए, होना चाहिए, किया जाना चाहिए, पास होना चाहिए, करना चाहिए था, होना चाहिए था, किया जाना चाहिए था आएगा, तो आप ought to को इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ought to का यूज हम कैसे करते हैं अपने सेंटेंस में, और जब हम ought to का यूज करते हैं तो हमारे सेंटेंस का क्या सेंस निकल के आता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आपको पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि ought to का यूज हम कैसे करते हैं, और जब हम इसको यूज करते हैं तो हमारे सेंटेंस का क्या सेंस निकल के आता है। तो इसी तरह से आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।